हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 11.1 का 7वां प्रश्न है कि त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या तो है 12 सेमी और जीवा इसकी है ए बी। तो हमें ये जीवा और परिधि के बीच का जो भाग है ये ज्ञात करना है, ये इसका वृत्तखंड है। पाई का मान हमें 3.14 लेना है। √3 का मान 1.73 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिल जाए। अब देखो, सबसे पहले इसमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 12 सेमी और केंद्र पे बनने वाला जो कोण है थीटा वो है 120 डिग्री का। थीटा कोण है 120 डिग्री का। त्रिज्या खंड तो इसका हो जाएगा ओ ए बी, ओ से ए और बी तक। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के लिए हमें क्या करना होगा, इस ओ ए बी त्रिज्या खंड में से त्रिभुज ओ ए बी को घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ज्ञात करेंगे ताकि इसका क्षेत्रफल निकालें 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाले फॉर्मूले से। तो जो हमारा त्रिभुज है उसको देखो, ये त्रिभुज हो गया हमारा ओ ए बी, जिसमें ओ ए की लंबाई 12 सेमी त्रिज्या के बराबर, ओ बी की लंबाई 12 सेमी त्रिज्या के बराबर। हमें यहाँ पर ए बी की लंबाई चाहिए जो आधार हो जाएगा और ये इसकी हो जाएगी ऊंचाई। ये मान लो ओ एम है। केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को करता है समद्विभाजित। और इसके अलावा ये जो कोण होगा ये भी 2 बराबर भागों में बंट जाएगा। 120 का पूरा कोण था तो अभी ये 60 डिग्री का हो जाएगा। 60 का इधर हो गया और 60 का इस तरफ हो गया। हम यहाँ पर लगाएंगे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। ये कोण 60 का है तो ए एम भुजा हो जाएगी लंब और ये 12 सेमी वाली हो जाएगी कर्ण। लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा में। तो हमारे पास बनेगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, तो ए एम बटा ओ ए। साइन 60 का मान होता है √3/2। ए एम का मान हमें ज्ञात करना है और ओ ए का मान है 12। ए एम का मान निकालना है तो हम कर देंगे 12 का पक्षांतरण, 12 इधर आके √3/2 से हो जाएगा गुणा। तो इससे ए एम का जो मान हो जाएगा वो होगा √3/2 गुणा 12 और 2 से 12 कट जाएगा 6 पर तो ये बनेगा 6√3 सेंटीमीटर। ये लंबाई होगी ए एम की। अब ए एम और बी एम जो है वो दोनों बराबर है, इसलिए ए बी की लंबाई ए एम के दुगुने के बराबर हो जाएगी। तो इस त्रिभुज का आधार जो ए बी है वो 2 गुणा ए एम के बराबर होगा। ए एम का मान हमारे पास में है 6√3। 2 गुणा 6√3, 6 गुणा 2 हो गया 12√3 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे इसकी ऊंचाई। ऊंचाई इसमें ओ एम, ये है कोण 60 का, तो इस कोण की संलग्न भुजा होती है आधार और ये होगी कर्ण। आधार और कर्ण का अनुपात जो होगा वो होगा कोस थीटा में। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कोस थीटा का। तो कोस 60 का मान हो जाएगा ओ एम बटा में ओ ए। कोस 60 डिग्री बराबर ओ एम बटा में ओ ए। कोस 60 का मान होता है 1/2। ओ एम का मान हमें ज्ञात करना है, ओ ए का मान है 12। इनका भी क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 12 इधर आकर के 1/2 से गुणा हो जाएगा। तो इससे ओ एम का मान बनेगा 1/2 गुणा 12 और ये 12 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 से 12 को काट देंगे 6 आ जाएगा। तो इसका मान ओ एम का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में आधार तो हो गया 12√3 सेमी और ऊंचाई होगी 6 सेमी। अब हम निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होगा त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और त्रिभुज हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसमें है ए बी और ऊंचाई इसकी है ओ एम। पाई का मान हमारे पास में होगा 3.14, आर स्क्वायर यानी कि 12 गुणा 12, कोण 120 डिग्री का बटा में 360 डिग्री, माइनस 1/2 गुणा ए बी का जो मान है वो हो गया 12√3 और ए बी ओ एम का जो मान है वो हमारे पास में 6। अब हम 3.14 में से पॉइंट हटाते हैं तो ये बनेगा 314/100 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 120 डिग्री बटा में 360 डिग्री, माइनस 1/2 गुणा 12√3 गुणा 6। 2 से तो कट जाएगा 12, 2 से 12 काट देंगे कट जाएगा 6 पर, और 0 से कट गई 0, 12 से 36 कटेगा 3 पर, 3 से 12 कट जाएगा 4 पर, और 4 से 100 कट जाएगा 25 पर। अब हम 12 का 314 से गुणा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3768 बटा में इसके आ जाएगा 25, माइनस 6 का गुणा करेंगे 6 से तो बनेगा 36√3। 25 का जब भाग करेंगे 3768 में तो ये आ जाएगा 150.72। 150.72 और माइनस 36 गुणा √3 का मान है 1.73 तो 150.72 माइनस 36 का गुणा करेंगे 1.73 से तो बनेगा 62.28, 62.28 हो गया, और घटाने पर ये बच जाएगा 88.44 वर्ग सेमी।